चाइना का यह कहना कि बांग्लादेश की संप्रभुता पर किसी तीसरे देश का इंटरफेरेंस चीन नहीं होने देगा। तो भाई बांग्लादेश की संप्रभुता किसके साथ में जुड़ी है, सॉवरेनिटी पर किसका आंच पड़ सकती है, तो भारत ही है, क्योंकि चारों तरफ से तो भारत से गिरा हुआ है 4,500 किलोमीटर से ऊपर। तो ऐसे में इनका ये अश्योरेंस दे देना इनको कि चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम हैं। लाइन पढ़िए, डिसीजन टू बिल्ड ए चाइना बांग्लादेश, ये तो हुआ ही। चाइना सपोर्ट बांग्लादेश इन अपहोल्डिंग नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिजेक्टिंग फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि बांग्लादेश में विदेशी इंटरफेरेंस को हम नहीं होने देंगे। शी जिनपिंग ने बकायदा इनके साथ में बायलैटरल मुलाकात की, जिस तरह की मुलाकात की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। बढ़िया से ये कहा कि नो मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंजेस, चाइना विल नॉट वेवर इन इट्स कमिटमेंट टू द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ चाइना बांग्लादेश फ्रेंडली रिलेशन। बोले दुनिया चाहे जैसे भी बढ़े, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने बांग्लादेश को अश्योर कर दिया कि तुम्हारे साथ हम हैं, चिंता मत करना। और ये आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत का पड़ोसी होने का ही फायदा मिल रहा है, कि भारत के पड़ोस में है, चाइना उनको इसीलिए पुचकार रहा है। पर कोई बात नहीं, इनकी सबसे पहली जो बात हुई वो तीस्ता पोर्ट को लेकर के थी और दूसरी मोंगला को लेकर के। तो तीस्ता नदी और मोंगला पोर्ट की कहानी क्या है वो समझते हैं। असल में भारत के सिक्किम से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, निकल करके फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है और वहां ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना कहते हैं, वहां जाकर मिल जाती है। तो ये यहां पर जब यात्रा करती है तो बांग्लादेश का मकसद ये था कि इस तीस्ता नदी के अंदर जो पानी आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश को मिले। आप ऐसे देखिए कि बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो ये यहां से निकल करके आ रही है बिल्कुल तिब्बत के किनारे से होकर सिक्किम से होते हुए, और ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर से होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश का हमेशा से डिमांड ये रहा है कि साहब इस नदी के पानी से हमारे यहाँ कृषि होती है, आप इस पानी को अधिकतम हमें क्यों नहीं देते। भारत और इनके बीच में कई बार इसको लेकर, बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई है। दिक्कत क्या आती है कि दिसंबर से लेकर के मई तक जब मानसून नहीं आया होता तो ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी आता है उसी से सिंचाई करनी होती है। ग्लेशियर पिघलने से पानी की मात्रा कम रहती है तो इनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। इसके लिए लगातार भारत के साथ संपर्क में है। 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ जिसमें 39% ऑफ दिस रिवर भारत को मिलेगा, 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा और 25% अनडिवाइडेड रहेगा, जिसको मिल जाए मिल जाए। 2011 में मनमोहन सिंह जी गए बांग्लादेश, तब तय हुआ कि 42.5% भारत को मिलेगा और 37.5% बांग्लादेश को मिलेगा। हालांकि यह एग्रीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इसमें टांग लगा दी कि सब सुनो। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझसे बिना पूछे मेरे राज्य का जल किसी और को कैसे देके आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 83 वाला काम अब तक चला आ रहा है। तो इसके हिसाब से अभी भी बांग्लादेश को पानी कम मिलता है। दिक्कत क्या है कि जब हिमालयन रिवर्स आती हैं मैदान में तो अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट लेके आती हैं मिट्टी लेकर आती हैं, तलछट अवसाद लेके आती हैं। तो जब अवसाद लेकर आती हैं तो ये यहां पर नदी पानी के अंदर मिट्टी जम जाने से वो पानी ना तो गहराई तक जा पाता ना आगे तक बह पाता। ऐसे में बांग्लादेश लंबे समय से अपने रिवर बेसिन को मैनेज करवाना चाहता है ताकि पानी बर्बाद ना हो। तो बांग्लादेश में जैसे ही वो बचा कुचा पानी 36% एंट्री करता है तो वो ये चाहता है कि इस पानी का प्रबंधन पर्याप्त तरीके से हो ताकि इस क्षेत्र को पानी मिलता रहे। बस इसी के लिए ये बांग्लादेश वाले पहले भारत के संपर्क में थे कि भारत इस काम को करके देगा। अब ये चाइना के संपर्क में चले गए हैं। पहले जब शेख हसीना यहां की पीएम थी तब इन्होंने तीस्ता का प्रबंधन भी भारत को सौंप दिया था कि आप ही बनाकर बढ़िया से इसे दे दीजिए। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि यहां पर सत्ता परिवर्तित हो चुकी है और बांग्लादेश ने इसी काम के लिए अब चाइना को आमंत्रित कर लिया है। अब तीस्ता जहां पर चाइना का इंटरफेरेंस आप देख रहे हैं वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल दक्षिण में है। तो ऐसे में चीन का भारत के बिल्कुल इतना नजदीक आ जाना हमारे लिए सामरिक रूप से थोड़ा चिंता का विषय है। ये रिवर प्रबंधन के नाम पर आएंगे लेकिन यहीं पर जगह बना ले जाएंगे, ये चिंता का विषय है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह समझ में आना चाहिए। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश जो है उसके पास एक पोर्ट था और उस पोर्ट का नाम था मोंगला पोर्ट। असल में भारत के साथ जब बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे, जब शेख हसीना यहाँ की पीएम थी, तब उन्होंने मोंगला पोर्ट के पास 100 एकड़ से अधिक जमीन हीरानंदानी ग्रुप जो भारत का है उसको दी थी डेवलप करने के लिए। तो इन्होंने मोंगला पोर्ट को डेवलप करने के सारे प्रयास किए।
लेकिन प्रयास शुरू ही हो रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो गया 24 के बाद। सत्ता परिवर्तन हुआ तो बीच में जो मोहम्मद यूनुस आए तो उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। उसके बाद में सब, अब जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने वो वाली जमीन भी जो भारत को मिल रही थी अब वो चाइना को दे दी है। तो असल में भारत के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक जोन बन रहा था, तारिक रहमान जाकर उसे चाइना को देकर आ गए कि लो साहब आप ही डेवलप करो मोंगला पोर्ट का। मोंगला पोर्ट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? असल में ये चाइना का दूसरा सबसे व्यस्त पोर्ट है आफ्टर चिटागोंग। मोंगला पोर्ट कोलकाता से 188 किलोमीटर दूरी पर है, तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया भी है। स्ट्रेटेजिक रूप से भी अब बांग्लादेश के अंदर चाइना की प्रेजेंस यहां भी हो गई, ऊपर भी हो गई, तो ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब तीसरी जो बात है ना वो ये कि बांग्लादेश म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो वो यहां पर भी चाइना एंट्री कर रहा है। तो मोंगला पोर्ट भी अब हमारे पास से चला गया। ये एक तरह से समझिए कि मोंगला पोर्ट भारत की जगह पाकिस्तान चाइना के पास गया। नीचे की तरफ में ये आपका जो श्रीलंका जो है उसके नीचे हम्बनटोटा पोर्ट ले रखा है, इधर ग्वादार पोर्ट ले रखा है। तो भारत को एक प्रकार से पूरी तरह घेरने का काम चाइना ने यहां पर कर दिया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के भारत से बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा खास जगह जो हमें 2018 में मिला था वो अब पूरी तरह से निकल गया है और वो जाकर के अब चाइना के पास चला गया है। इंडिया ने बड़ी खुशी मनाई थी कि हमें ये मिल गया है, लेकिन अब वो खुशी काम की नहीं है, क्योंकि यूनुस के बाद में तारिक रहमान ने भी उसे उठा करके चीन को सौंप दिया है। तीसरी चीज, पाकिस्तान, ये चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार मिलकर के जो चाइना म्यांमार कॉरिडोर बना हुआ है सीमैक, उसी के तर्ज पर अब म्यांमार से कनेक्ट करके बांग्लादेश को भी जोड़ दे रहे हैं। इस तरह से इन्होंने यहां पर बातचीत करी है कि हम लोग यहां से चलकर म्यांमार में आएंगे, चाइना म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, और म्यांमार से बांग्लादेश तक हम सामान पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप सुनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के कॉरिडोर की इन लोगों ने यहां पर बात कर ली। तो कुल मिलाकर के तारिक रहमान की चीन यात्रा एज एक्सपेक्टेड जो था, जो हम सोच रहे थे वही हुई। भारत से तीस्ता, भारत से मोंगला, और अब रहा सहा पूर्वोत्तर भारत के लिए ये जो रास्ता बनाने की बात हुई है, इससे हमें चुनौतियां काफी मिल गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले समय में इन सब से निजात पाएगा, तारिक रहमान को सही से बैलेंस करेगा। करने के लिए क्या कुछ हम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। हमने अभी श्री दिनेश त्रिवेदी जी को वहां पर अपॉइंट किया है, भारत का हाई कमिश्नर। वो जाते ही इनका टूरिस्ट वीजा चालू करवा दिए, जो 2 साल से रुका हुआ था बांग्लादेशियों का भारत आने का। अब देखना होगा कि भारत बांग्लादेश के जो निजी संबंध इन दिनों चल रहे हैं बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भेजने के, उसकी वजह से कितने प्रभावित रहते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन भारत की तरफ से न्यू हाई कमिश्नर वहां अपॉइंट किए गए, जिन्होंने जाते ही बांग्लादेशियों को टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया है। रिश्ते बहाली के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कितना आगे बढ़ेंगे, कितना तेजी से बढ़ेंगे, ये देखने का विषय होगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।